जो कोई यह कहे, जो कोई, यह कहे कहता है, ठहरेंगे मैं पढ़ता हूं ना, जो कोई यह कहता है, कहे नहीं लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, यहां पर भी कोई और व्यक्ति नहीं, यहां पर भी मैं है, हम है, ये चीज को पकड़ करके रखिएगा, क्योंकि यही चीज आज हमारा विशेषकर बिंदु है, ठीक है। मैं जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। यहां आज आपको अपने आप से, अपने आप को समझ लीजिए, आपको आईने में रख करके इन बातों को सीखना और समझना है। आज हम किसी और को आईने में नहीं देख रहे हैं, आज हम सिर्फ अपने आप को आईने में देख रहे हैं, और आज हम किसी और को नहीं, लेकिन अपने आप को बताएंगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं अथवा नहीं जानते। तैयार है मेरे साथ में? ठीक, वो परमेश्वर, वो और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। उसमें क्या नहीं है? उसमें सत्य नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। देखिए, जिसके पास सत्य नहीं है, ध्यान सुनिएगा, जिसके पास में सत्य नहीं है, इसका मतलब उसके पास में यीशु मसीह नहीं है। इसका मतलब कि उसके पास में यीशु मसीह नहीं है, उसके पास में जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और वो कहता है कि अगर कोई कहता है कि मैं उसको जान गया हूं और अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो क्या है? झूठा है और उसमें सत्य नहीं है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, ध्यान सुनिएगा, अभी हम देखेंगे कि चलना किस किस क्षेत्र में, हमको कौन कौन से कदम बढ़ाना है, लेकिन पहले हम 6 तक समझ लेंगे, उसके बाद हम इस पर अध्ययन करेंगे। हाँ, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ठीक है, दो चीजों को देखा अपन ने ना, अपने आप को बताना है, अपने आप को प्रूफ करना है, किसी और को नहीं। लेकिन आज हम अपने आप को आईने में देखेंगे, और अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर को जान गए हैं, तो उस जानने की भी पहचान भी है, कुछ हम देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर जो कोई उसके वचन पर चले, जी, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। सचमुच परमेश्वर का प्रेम क्या हो गया है? सिद्ध हुआ है, सिद्ध हो गया। आज हम इस सिद्धता को भी देखेंगे। ठीक है, पहली चीज हम क्या देखेंगे? हम अपने आप को आईने में देखेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे? कि उसकी कौन सी आज्ञाएं हैं। और तीसरी चीज आज हम क्या देखने जा रहे हैं? कि हम सिद्ध प्रेम किसको कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सिद्ध प्रेम के बारे में अपन ध्यान करेंगे। सबसे पहली चीज, आज अगर हम परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम के बारे में अगर हम सवाल किया जाए कि कितने लोगों के अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है, तो हम सब अपने हाथों को उठा करके बता सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, हमारे जीवन में है। और आपको पता है, आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर से प्रार्थना करना, आपका परमेश्वर के समीप जाना, आपका उपवास का जीवन जीना, आपका प्रार्थना का जीवन जीना, आपका परमेश्वर के वचन को सुनना, आपका परमेश्वर के वचन को सुनाना, ये बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर कहीं ना कहीं पाया जाता है। लेकिन पाया जाना काफी नहीं है, ध्यान सुनेंगे, लेकिन पाया जाना भी काफी नहीं है। उस प्रेम के आगे एक और शब्द जुड़ा है, और वो है सिद्धता। जागरे, क्या लिखा हुआ है? सिद्ध प्रेम। तो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में हमने सिद्ध प्रेम के बारे में अध्ययन किया था कि एक्चुअली सिद्ध प्रेम किसको कहते हैं। लेकिन अभी यहां पर हम थोड़ी देर रुकेंगे। मतलब प्रेम रहना परमेश्वर का काफी नहीं है हमारे और आपके अंदर, वो प्रेम सिद्ध होना चाहिए। तो कैसे एक प्रेम को हम सिद्ध कर सकते हैं, इस चीज को भी अपन देखेंगे। जल्दी से उसके आगे पढ़ेंगे 6वां वचन। और इसी से हम जान जाते कि इसी से वापस वहां पर लिखा है, इसी से हम जानते हैं। हम दूसरों को नहीं बताते, हम दूसरों को नहीं सिखाएंगे। इस क्षेत्र में यहां पर परमेश्वर जिन चीजों को बता रहा है, वो व्यक्तिगत चीजों को, व्यक्तिगत बातों को, व्यक्तिगत शिक्षाओं को, जिससे हमको खुद को मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, हमारा प्रेम सिद्ध है, या फिर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं अथवा नहीं मानते। इन तीनों चीजों को आज हम देखेंगे, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमको अपने आप को जानना है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, तो इसको आपको अपने आप को बताना है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से आप जानेंगे। ठीक है, अगर आपका प्रेम सिद्ध हो चुका है, तो आज इस चीज को भी आपको किसी और को नहीं बताना है कि भैया मैं तो प्रेम में बढ़ चुका हूं, मैं तो संगति में बढ़ चुका हूं, मैं तो फेलोशिप में बढ़ चुका हूं। नहीं, आपको अपने आप को जताने और आपको अपने आप को बताने की आवश्यकता है। आपको मालूम है सबसे बड़ी संसार में समस्या क्या है विश्वासियों के जीवन में? कि वो लोग दूसरों को बताते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम यहां पर नहीं हो, तुम वहां पर नहीं हो, देखो मैं ये करने लगा हूं, मैं वो करने लगा हूं। मैं अपने बारे में बताएंगे, दूसरे के भी बारे में बताएंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को बताना है। आपको मालूम है
अभी मैंने इसके पहले बताया था कि अगर एक व्यक्ति को सबसे बेहतर रीति से अगर कोई जानता है तो सबसे पहले परमेश्वर और दूसरा आप खुद। आपको अगर सबसे अच्छा कोई जानने वाला है तो आपसे बेहतर और कोई नहीं है। पहला परमेश्वर और दूसरा आप खुद हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ, ठीक। उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि उसको कुछ करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं उसमें बना रहता हूं, आगे उसे चाहिए कि उसको कुछ करना चाहिए। उसको कुछ करने के लिए लिखा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं, परमेश्वर को जान गया हूं, तो उसको कुछ करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। और क्या कह रहा है पढ़ेंगे कि आप भी वैसे ही चलें। उसको, अगर आप किसी को जान गए हैं, अगर आप उसमें बने हुए हैं, तो आपको बने नहीं रहना है, परंतु आपको क्या करना चाहिए? जैसा सामने वाला चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। तो कितनी चीजों को देखने जा रहे हैं आज हमने 3 वचन से 3, 4, 5, 6 वचन को देखा है और आज हम इन सब का निचोड़ देखने जा रहे हैं। तैयार है मेरे साथ में? कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि हम कैसे जानें, कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं, कैसे हमारा प्रेम सिद्ध प्रेम में बदल सकता है। वापस पहला हम क्या देखने जा रहे हैं? कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं। दूसरा, कैसे हमारा प्रेम सिद्ध हो सकता है। जाग रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे हम उसमें बने रह सकते हैं। इन 3 चीजों को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज यहां पर जो तीसरे वचन में लिखा था, पढ़ेंगे वापस। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनिएगा कि ये आज्ञाएं कौन सी हैं? ये बाइबल की कुछ विशेष आज्ञाएं हैं जो एक व्यक्तिगत जीवन के लिए, जैसे हमारा एक पर्सनल लाइफ होता है ना, वैसे ही हमारा एक आत्मिक जीवन भी जो पर्सनल होता है, जो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उसके विषय में कुछ बातों को बता रहा है परमेश्वर। इसलिए नहीं कि आप संसार को बताएं, परंतु इसीलिए कि आप अपने आप को बताएं। ठीक है? मैंने इसलिए 3 वचन को बार बार रिपीट किया ताकि आपके अंदर ये अच्छे से बैठ जाए कि हम जान जाएं। आपको दूसरों को नहीं बताना है, आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। आपको खुद को पहचानना बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को जान गए हैं, आपका प्रेम सिद्ध हो चुका है, या फिर आप परमेश्वर में बने हुए हैं अथवा नहीं बने हुए हैं। ठीक, तो इन सब के लिए सबसे पहली चीज यहां पर लिखा है कि यदि, ठीक है, अगर आपको इन चीजों को जानना समझना है तो सबसे पहले आपको उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। ठीक है? तो वो कौन सी आज्ञा है भैया? बाइबल में बहुत सारी आज्ञा हैं, नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ आज्ञाएं हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, या कहीं एक ऊंचाई, एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, कौन से वाले मुकाम तक? संसार वाले मुकाम तक नहीं, लेकिन एक विश्वासी, एक चेले, एक आत्मिक क्षेत्र के अगर मुकाम तक जाना चाहते हैं, तो ये बातें आज आपके लिए। जाग रहे हैं मेरे साथ में? तैयार हैं? यस। सबसे पहले पढ़ेंगे और सबसे पहली आज्ञा को पढ़ेंगे, इसी का 6वां वचन को पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चलें। नंबर 1, उसकी पहली आज्ञा है व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत में आपको आगे बढ़ाने के लिए, कि आपको उसको देखना है जिसको देख करके आप आगे चल रहे हैं ना। अगर यीशु मसीह आपका आइडियल है तो आपको उसको देखना है, और देखने के बाद जैसा वो करता था, जैसा उसने करके गया, सेम वैसा ही आपको भी काम करना है। यीशु जैसे प्यार करता था, यीशु मसीह जैसे तरस खाता था, यीशु मसीह जैसे माफ करता था, यीशु मसीह जैसे चला करता था, यीशु मसीह जैसे दया करता था, यीशु मसीह जैसे कृपा करता था, यीशु मसीह जैसे भलाई करता था, यीशु मसीह जैसे गाली सुनकर के गाली नहीं देता था। हर एक चीजों को आपको देखना है प्रभु यीशु मसीह की। 3 चीज अगर आप उसको जानना चाहते हैं, अगर आप अपने सिद्ध प्रेम हो गया है अथवा नहीं हो गया है, इसको जानना चाहते हैं, और अगर आप उसमें बने रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को है जो फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये तीनों चीजें आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपको खुद को बताना है। ये चीज आपको खुद को देखना है, यीशु मसीह के जीवन को, और यीशु मसीह ने जो किया, जिससे कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ वो कैसा व्यवहार करता था हमारा प्रभु यीशु मसीह, आपको देखना है। बहुत बार अगर आप कहीं पर सफर कर रहे हैं, एक बार ऐसी घटना हुआ, एक विश्वासी बहन एक जगह पर सफर करने लगी,
एक बहन और एक भाई क्या कर रहे हैं, एक सफर कर रहे हैं, और उस सफर के दौरान पता है क्या हुआ कि एक व्यक्ति आकर के उनके बगल वाली सीट में बैठ गया। जिस सफर में वो कर रहे हैं उसी सफर के बगल वाली सीट में आकर के वो बैठ गया और उनके साथ वो बोलने लगा, बातचीत करने लगा। और ये जो दोनों भाई और बहन थे, ये लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति आकर के इनके साथ बातचीत करने लगा, फेलोशिप करने लगा, इनसे हाय हेलो, आप कहां जा रहे हो, आप कहां से आ रहे हो, कैसा क्या क्या, ये उनसे उम्र में बहुत बड़ा है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। मतलब उनके सवाल का हाँ ना में जवाब दे दिया और उसके बाद फिर जवाब नहीं दे रहे। जाग रहे? ये विश्वासी भाई हैं, ये सेवक लोग हैं। जाग रहे? परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले लोग हैं। आपको पता है वहां पर क्या होता है, बहुत देर तक ये चीजें चलती रहती। वो बुजुर्ग आदमी, वो जो उनसे उम्र में बहुत बड़ा है, वो उनसे बार बार अपने अनुभव को कुछ कुछ बता रहा, कुछ शेयर कर रहा। अनजान में सफर में बातचीत होती ना लोगों से, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे, या कर भी रहे हैं तो ना के बराबर, हाँ या ना में उसको जवाब दे, अच्छा ठीक है, इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। एक रूखरा स्वभाव होता ना, उखड़ा हुआ स्वभाव, एक रूखा स्वभाव होता ना, इस चीज को वो कर रहे थे उसके साथ। लेकिन ये लोग, मैंने क्या बोला, ये लोग परमेश्वर के जन हैं, ये लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले भी हैं। आपको मालूम है उसी समय उनके पास अब एक आवाज आया, उसी समय उनके आत्मा में एक आवाज आया, और वो आवाज था, अगर इस बुजुर्ग के बदले यहां पर तुम्हारा कोई पहचान वाला व्यक्ति, या तुम्हारे कलीसिया का व्यक्ति, या फिर तुम्हारा अपना रिश्तेदार अगर होता, तो क्या तुम्हारा जो प्रेम है या तुम्हारा जो बात करने का तरीका है, क्या अभी भी वैसा ही रहता? और जैसे ही इस चीज को उन्होंने सुना, उनको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो पूरे हिल गए। प्रेम के संदेश को बांट रहे हैं, प्रेम को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन प्रेम में सिद्धता को अभी भी प्राप्त नहीं करें। आपको मालूम है जो सिद्ध प्रेम होता है वो क्या करता है, वो सबके साथ एक सा व्यवहार करता है। सिद्ध प्रेम शर्तों पर काम नहीं करता। सिद्ध प्रेम ऊंच नीच, अपना पराया देख करके अपने प्रेम को नहीं उड़ेलता, जो सिद्ध प्रेम जिसका हो जाता है। यहां पर ये लोग प्रेम तो है परमेश्वर का, प्रेम के संदेश को बांट रहे हैं, प्रेमी है सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अभी सिद्ध होना बाकी है, अभी सिद्ध होना बाकी है। और सिद्ध होने का मतलब होता है कि आपका प्रेम सबके लिए एक सा रहेगा। अगर डांट है तो सबके लिए एक सी डांट रहेगी, अगर प्यार है तो सबके लिए एक सा प्यार रहेगा, जो कुछ भी है सबके लिए एक सा रहेगा। जाग रहे हैं? और जैसे ही उन्होंने इस आवाज को सुना, उसके बाद उन्होंने उसी समय प्रभु से क्षमा मांगा, और उसके बाद उससे ज्यादा वो दोनों जन, जितना वो बुजुर्ग बात कर रहा था उससे ज्यादा वो उनको समय देने लगे। अपने मोबाइल को किनारे रखा, अपने फोटोज को किनारे रखा, और सब चीजों को जो मोबाइल में देख रहे थे उन सबको किनारे रखा, और उस बुजुर्ग को समय देना शुरू कर दिए। और पूरे रास्ते भर, सफर भर वो उनको बड़े आदर के साथ, बड़े इज्जत के साथ उनके साथ क्या करने लगे, बातचीत करने लगे। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बार हमारे पास प्रेम रहता है, मसीह का प्रेम रहता है, लेकिन जो सिद्ध प्रेम में रहता है ना, वो नहीं देखता कि कौन है, कौन पराया है, कौन अपना है। नहीं, वो सबके साथ एक सा बात करेगा, सबके साथ एक से प्यार और एक से मोहब्बत को लुटाएगा। उसको सबके लिए दर्द होगा। जिनका प्रेम सिद्ध नहीं हो पाता, वो किसी के ऊपर प्रेम को उड़ेलेंगे, किसी के ऊपर प्रेम को नहीं उड़ेलेंगे। वो किसी के साथ प्रेम करेंगे और किसी के साथ प्रेम नहीं करेंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? लेकिन जिसका प्रेम सिद्ध हो जाता है ना, वो सबसे एक सा प्यार करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित समाचार में इस बात को कहा कि जैसा मैंने इस संसार से प्यार किया, वैसा वाला प्यार करना मेरे जाने के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने वो प्यार किया जिस प्यार को सिद्धता का नाम दिया गया है। समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? ठीक, जल्दी से वापस पढ़ेंगे 6वां वचन को। पहली आज्ञा कि जैसा आप यीशु को करते देखो। क्या क्या किया आपके प्रभु यीशु मसीह ने? जिससे कोई परिचय नहीं, जिसने कोई काम नहीं किया, उसका बेटा मर गया था, यीशु मसीह क्या हुआ? तरस से भर गया। आपको भी आपके हृदय में तरस आना चाहिए असहाय लोगों को देख करके, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को देख करके आपको भी क्या करना है? जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा करना है। जाग रहे?
जैसा यीशु मसीह ने नहीं किया वैसा आपको भी नहीं करना है। लेकिन जैसा अगर आप यीशु मसीह में बने रहना चाहते हो तो 6वें वचन में क्या लिखा है? बने रहना। हमारा 3 बिंदु को लेके चल रहे हैं ना। पहला प्रभु को जानना, दूसरा क्या है? दूसरा क्या था हमारा? कैसे हमारा प्रेम सिद्ध हो सकता है, और तीसरा क्या है? उसमें बने रहना। ये तीनों चीजें हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। उसमें पहली चीज हमने क्या देखा कि अगर हम बने रहना चाहते हैं तो हमको यीशु को देखना है। यीशु कैसे क्या क्या चीजों को करता था, किन किन के कौन कौन से सेवकाई को उसने किया, किन किन के प्रति उसके अंदर उसके हृदय में क्या भावनाएं, इन तमाम चीजों को आपको देखना है, समझना है, उसके बाद उसी को करना है। और जब आप वैसा करेंगे तब आप उसमें बने रहेंगे। जाग रहे? अगर आप उसको सिर्फ देख रहे हैं और अगर उसके अनुसार कर नहीं रहे हैं, अगर यीशु तरस से भर गया, अगर यीशु मसीह सबसे एक सा प्यार करता था, आप बदले में वैसा प्यार नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप देख बस रहे हैं। हाँ, अच्छा वचन में ऐसा लिखा है, अच्छा उसने कोढ़ी को छुआ, अच्छा वो गरीब के यहां गया, अच्छा उसने इस धनवान को, अच्छा उसने लाजर को भी, अच्छा उसने व्यभिचारिणियों के बीच में भी, अच्छा बस ध्यान कर रहे हैं। आप उसमें बने नहीं हैं। एक व्यक्ति मसीह में कब बना रहता है? जब वो मसीह के अनुसार, क्या लिखा है आखिरी लाइन पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? और जैसा वह उसे चाहिए, क्या लिखा है? उसे चाहिए आप भी वैसे ही चलिए। हाँ, मतलब उसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि वह आप भी, मतलब वो खुद भी, अगर बने रहना चाहते हो तो खुद क्या करे? जैसा यीशु चलता था वैसे आप चलना शुरू कर दें। जैसे यीशु छूता था आप छूना शुरू कर दें। जैसे यीशु तरस खाता था आप भी तरस खाना शुरू कर दें। जैसे यीशु माफ करता था आप भी अपने लोगों को माफ करना शुरू करें। किसी के मन में अपने अंदर कड़वाहट को ना रखें, जहर को ना रखें। देखिए, हम इंसान हैं और हम जब इंसानों के बीच में रहते हैं तो इंसान का स्वभाव है गलती करना, अशब्द को बोल देना, रूठ जाना और नेगेटिव चीजों को अशब्द बोल देना। लेकिन अगर परमेश्वर का मन, और अगर परमेश्वर को देख करके, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देख करके चल रहे हैं तो वो कड़वाहट को, वो नफरत को, वो जहरीली बीज को हम अपने हृदय में रखेंगे नहीं। आएगा जरूर क्योंकि ये इंसानी स्वभाव होता है। बुरा लगेगा जरूर क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है। गुस्सा आएगा जरूर क्योंकि ये इंसानी स्वभाव है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और गुड न्यूज है कि आप ही के अंदर परमेश्वर का भी स्वभाव है, परमेश्वर का भी मन है। और सबसे अच्छी चीज कि आप परमेश्वर को देख रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, और इस देखने की वजह से आप क्या कर सकते हैं? उसके अनुसार कर सकते हैं। यीशु मसीह को भी बहुत अशब्द बोला गया ना, दुष्ट आत्मा तक बोल दिया गया। दुष्ट आत्माओं की टीम का है बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ में मिलकर के दुष्ट आत्माओं के लोगों को निकाल रहा है बोलते हैं। जाग रहे? कितनी गालियों को खाया यीशु मसीह ने। जाग रहे? पलट के दोबारा रिप्लाई नहीं किया। आज एक अशब्द बोल दे कोई, पलट के एक नहीं 2-3 रिप्लाई आ जाते हैं। जाग रहे? अगर यीशु ने रिप्लाई किया गाली के बदले गाली तो आप भी करिए, लेकिन अगर यीशु ने नहीं किया आपको भी नहीं करना है। जाग रहे? कड़वाहट आएगी हृदय में, तकलीफ होगी, हृदय को दुख होगा। अरे मेरा अपना है, कैसे बोल दिया मेरे को, अरे मेरी बेटी है, अरे मेरे बेटा है, अरे मेरा ये है, अरे मेरा वो है। बहुत सारे रिश्ते हैं इस संसार में, वो रिश्ते आपको तकलीफ देंगे, पीड़ा देंगे, दुख पहुंचाएंगे। लेकिन आपके अंदर वो इंसानी स्वभाव है इसलिए आपको तकलीफ हो रही, लेकिन वहीं आपके पास में पवित्र आत्मा भी है। वो पवित्र आत्मा अगर है तो क्या लिखा हुआ है कि वो क्या करेगा? माफ करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने माफ किया। जो मार रहे थे, जो थूक रहे थे, जो कपड़े उतार रहे थे, जो उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, तमाम चीजों को क्या किया? माफ किया। आपको भी परमेश्वर माफ करना है। यही तो संदेश है, यही तो सिखाया यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहते हैं तो बने रहने की पहली चाबी है और सबसे महत्वपूर्ण चाबी है कि आप वो करो जो यीशु करा। आप वो करो, आप वैसे तरस खाओ, आप वैसे माफ करो जैसे यीशु ने माफ किया। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? निश्चय आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। ठीक, जल्दी से एक और वचन को पढ़ेंगे। 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। उसके पहले इसी का 10 वचन को पढ़ेंगे क्या?
जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है हाँ, वह ज्योति में रहता है हाँ, और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ, ठीक। अब पढ़ेंगे जल्दी से 3रा अध्याय 14 और 15 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचे हैं। कैसे पहुंच गए हैं? 10 वचन क्या बोलता है? जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। कितने लोग हैं जो ठोकर नहीं खाना चाहते? बाइबल में लिखा है कि ठोकरें लगेंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा भी लिखा है कि कुछ ठोकरें जिनको है नहीं लगती हैं। ये वो वाली ठोकरें नहीं है जो आपको आगे लेकर के जाएंगी, ये वो वाली ठोकरें हैं जो आपके जीवन में एक विनाश को लेकर के आएंगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ठोकर नहीं लग सकती। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे 13 और 14 वचन को जल्दी से। 14 और 15। क्योंकि हम 14 और 15 हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचे हैं। कैसे जीवन में पहुंच गए हैं अभी आगे देखेंगे अपन। क्यों बस सुनेंगे थोड़ी देर ना, सुनेंगे, इस चीज को समझेंगे पहले। कैसे हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंच गए? जाग रहे? अब आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्या करते हैं? भाइयों से प्रेम क्या करते हैं? भाइयों से प्रेम रखते हैं। और ये दूसरा बिंदु है। पहला था आप यीशु के समान करो, ये परमेश्वर की आज्ञा। दूसरी आज्ञा जो व्यक्तिगत जीवन के लिए, इन तीनों क्षेत्रों में आपको मजबूत करने के लिए, जानने के लिए, प्रेम को सिद्ध करने के लिए और प्रभु में बने रहने के लिए। पहली कुंजी हमने देखा कि जैसा उसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, वैसा करो। दूसरा बिंदु और दूसरी चाबी है कि अपने भाइयों से क्या करो? प्रेम करो। और जब एक व्यक्ति अपने भाइयों से प्रेम करता है, जरूरी नहीं कि उसके खून के रिश्ते वाले ही उसके भाई हो, नहीं, आपके आसपास आपका पड़ोसी आपका भाई है, आपके साथ में काम करने वाला, आपके साथ में सेवा करने वाला, आपके आसपास जितने भी लोग हैं वे सब आपके भाइयों की लिस्ट में आते हैं। जाग रहे? वे सारे लोग आपके भाइयों की लिस्ट में आते हैं। और परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि एक व्यक्ति मृत्यु से पार होकर के जीवन में कब पहुंच जाता है? उपवास प्रार्थना करके पहुंच जाता है, बहुत सारा भेंट बलिदान करके पहुंच जाता है क्या? नहीं, ना भेंट बलिदान करके पहुंचता है, ना कोई अन्य बलि मेल बलि चढ़ा के पहुंचता है, लेकिन भाइयों के साथ आपस में प्रेम से रहने से वो क्या करता है? जीवन में पहुंच जाता है। कहां से निकल के? मृत्यु से निकल के। वापस पढ़ेंगे उसको। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंच गए। जरा सोच करके देखिए कितना आसान है। अगर परमेश्वर किसी आज्ञा को दे भी रहा है तो उस आज्ञा को देने का कारण क्या है? पहली आज्ञा दिया कि तुम क्या करो? यीशु के जैसा करो। तो उस आज्ञा मानने से क्या होगा? आप ही का भलाई होगी। आप क्या होंगे? आप सिद्ध हो जाएंगे। दूसरी आज्ञा अगर हमारे पास आ रही है कि अपने भाइयों से प्यार करो, तो इससे भी हमारा ही फायदा है, इससे भी हमारा व्यक्तिगत जीवन का फायदा है। और क्या फायदा है? कि आप इस मरणहार जीवन से निकल करके उस अमरता के जीवन में पहुंच जाएंगे। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? समझ पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? हम मरणहार से निकल करके जीवन में पहुंच गए। आपका उत्साह बता रहा है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक, वापस पढ़ते हैं ना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने भाइयों से प्रेम रखा। हम भाइयों से क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं। हम क्या करते हैं? हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, इसलिए हम मृत्यु से पार होकर के, इस संसार से पार होकर के हम उस संसार में पहुंच गए हैं। जाग रहे? और उसके आगे भी कुछ लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में। अगर आज आप अपने भाइयों से, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ भाइयों के लिए नहीं लिखा है, ये बहनों के लिए भी है, हमारे आसपास रहने वाले हर एक लोगों के लिए है। भाई शब्द वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे आसपास रहने वाले हर एक एक लोगों के लिए है कि आपको उनके साथ कैसे रहना है? प्यार के साथ रहना है, प्यार रखना है उनके साथ में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मृत्यु से जीवन की ओर पहुंच जाते हैं। और अगर उसके आगे लिखा है कि अगर हम प्यार नहीं रखते अपने भाइयों से, हमारे आसपास, सिर्फ जरूरी नहीं कि भाई लोग हो, हमारे आसपास बहनें लोग भी हैं, जितने भी झुंड हैं, उन सब के साथ अगर हम प्यार नहीं रखते हैं, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है?
जो प्यार प्रेम नहीं नहीं रखता, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, जो प्रेम नहीं रखता उसके लिए भी कुछ लिखा हुआ वह है, मृत्यु की दशा में रहता है। प्रभु में है, संगति में है, फेलोशिप में है, चर्च जा रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, उपवास रख रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी भी मृत्यु की दशा में ही है। जाग रहे? यस। कारण क्या है? दूसरी आज्ञा, व्यक्तिगत जीवन की आज्ञाओं को देख रहे हैं, सेवकाई की आज्ञाओं को नहीं देख रहे, व्यक्तिगत जीवन की आज्ञाओं को देख रहे हैं। पहली आज्ञा, अगर प्रभु में बने रहना है, यीशु के जैसा करो, यीशु के जैसा सोचो, यीशु के जैसा माफ करो, यीशु के जैसे दया करो, यीशु के जैसे अनुग्रह करो। जाग रहे? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपने भाइयों से प्यार रखो, अपने आसपास के भाई बहन जो भी हैं उनके साथ प्रेम के साथ रहो। अगर रहते हो, आप मृत्यु की दशा से निकल करके जीवन की दशा में पहुंच चुके हैं। मरणहार के जीवन से आप अमरता के जीवन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं रखते हो तो उसके आगे लिखा हुआ है कि उसमें वो आज भी मृत्यु की दशा में, और आप अपने आसपास के कुछ ऐसे लोगों को देखते भी होंगे जो सालों से मसीह में है, सालों से विश्वासी जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवसाय में मरा हुआ है, कोई रिश्तों में मरा हुआ है, कोई आत्मिकता में मरा हुआ है, एक सिस्टम और एक विधि और एक रीति के अनुसार बराबर संडे आते हैं, बस मरा हुआ जीवन है वो। क्योंकि जिसमें जीवन रहता है ना, वो बढ़ता है, एक जगह नहीं रहता, एक जगह थमा नहीं रहता, वो हर दिन बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता जाता है। जाग रहे? यस। हाँ, ये जीवित लोगों की, ये जीवित कलीसिया की, ये जीवित ग्रुप की पहचान होती है कि वो बढ़ता है, हर स्टेप में बढ़ता है, हर मंथ बढ़ता है, हर सप्ताह बढ़ता है, हर कदम पे वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। ये पहचान होती है कि ये एक जीवित कलीसिया है, ये एक जीवित भाई है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहा है। जाग रहे? और निश्चय परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। अगर आज आप कहीं थम गए या आपके आसपास के लोग कहीं थम गए, किसी एक जगह पर ठहर गए, रुक गए, आज परमेश्वर आप तक इन बातों को पहुंचा रहा है, इसलिए नहीं कि आपके सर नीचे हो जाएं, परंतु इसीलिए ताकि आज के बाद आप अपने भाइयों से प्रेम करना शुरू करें, अपने बहनों से प्रेम करना शुरू करें, अपने आसपास के लोगों से प्यार करना शुरू करें। और वैसा वाला प्यार नहीं जैसा आपके अंदर है, वैसा वाला प्यार जो सिद्धता का प्यार है, जो सबके साथ एक सा है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने बताया था ना, एक सफर के दौरान एक बुजुर्ग मिलता है कुछ दो जो जवान भाई और बहनों को जो कि प्रभु के सेवक रहते हैं। हाँ, जाग रहे? यस। समझ में आया? पहला, प्रभु के समान करो। दूसरा, अपने भाइयों के साथ, 15 भी पढ़ देंगे, उसके आगे 15 भी पढ़ देंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, बैर रखता है, वो हत्यारा है। हाँ, वो मर्डरिस्ट भी कहलाता है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा व्यक्ति अनंत जीवन का वारिस नहीं हो सकता या अनंत जीवन नहीं पहुंच सकता। आपकी और हमारी कसरत और आपकी और हमारी दौड़ सिर्फ इसलिए ताकि हम अनंत जीवन तक पहुंच सके। लेकिन बाइबल बताती कि अपने भाई से बैर रखना, अपने आसपास के लोगों के प्रति नफरत और कड़वाहट को रखना, प्रेम को ना प्रकट करना, ये सारी चीजें हमें अनंत विनाश की ओर लेकर के जाएगी। लेकिन प्यार करना हमें अनंत जीवन में ले जाके खड़ा कर देता है। जाग रहे? ठीक, जल्दी से एक और वचन को देखेंगे, वापस पढ़ेंगे 14 वचन को। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। 14 वचन 2:14। हे पितरों, हाँ, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। तीसरी आज्ञा विशेष करना, तीसरी आज्ञा, ये भी हमारे जीवन में कुछ चीजों को लेके आएगी, पढ़ेंगे। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। आगे, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। तुम क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ और परमेश्वर
परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। क्या रहे? तुम में बना रहता है। क्या रहे? तुम में बना रहने पाए। कौन बना रहने पाए? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या रहने पाए? बना रहने पाए। कैसे परमेश्वर का वचन हमें बना रहेगा? देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, विशेषकर पढ़ना नहीं परंतु ध्यान करते हैं, तो वो चीजें जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो ध्यान करते हैं वो नहीं भूलते। जाग रहे? हमने कितनी बार बाइबल को पढ़ा, हम भूल गए, लेकिन कितने वचन को हमने ध्यान किया ये हमें भी याद है। आप अगर अपनी बाइबल को उठा करके देखेंगे तो जहां जहां पर अंडरलाइन है वहां वहां की चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने उन वचनों को क्या किया है? ध्यान किया है, मनन किया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन से भरा हुआ रहना चाहिए। आज लोग सामर्थ से भरा रहना चाहते हैं, वरदानों से भरा रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से भरे रहना नहीं चाहते। सामर्थ के काम करने की बारी आएगी, सबसे आगे रहेंगे, छुटकारे की सेवकाई करने के लिए आगे रहेंगे, कहीं जाने के लिए आगे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन से भरने के लिए पीछे रहेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, कुछ करना है, कहीं जाना है, किसी सेवा में, सब लोग आगे रहेंगे, लेकिन जब परमेश्वर के वचन से अभी अपन क्या कर रहे हैं? अभी अपन परमेश्वर के वचन से भर रहे हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों में पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मतलब थोड़ा सा नहीं, लेकिन अधिकाई से बहुत ज्यादा बसने दो। कारण क्या है? जाग रहे? आप परमेश्वर के वचन से जब आपके अंदर जाता है ना, आपके अंदर से वही बाहर निकलेगा। बाइबल बताती ना कि जो कुछ हमारे मुंह से जाता है अंदर, वही क्या होता है? जो हमारे अंदर भरा रहता है वही चीज हमारे मुख से बाहर निकलेगी। आप चाहते हैं कि आपके अंदर से वचन बाहर निकले, वचन की सामर्थ बाहर निकले, हीलिंग बाहर निकले, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन से भरना पड़ेगा। देखिए, जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर हमको बता रहे हैं व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसमें हमारा कोई घाटा नहीं है, परंतु हमारा फायदा ही है। अगर हम यीशु की कॉपी करेंगे, यीशु के जैसे काम करेंगे, तो क्या होगा? हम उसमें बने रहेंगे। अगर हम भाइयों से प्यार करते हैं, आपस अपने आसपास के लोगों से प्रेम रखते हैं, तो हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंच जाएंगे। और तीसरी चीज को जो हम देख रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे तो वही चीजें हमारे मुख से बाहर निकलेंगी। बाइबल में साफ लिखा है कि जो मन में भरा रहता है वही मुख से बाहर निकलता है। अगर कड़वाहट भरी है तो कड़वाहट ही निकलेगी, लेकिन वचन भरा है तो वचन ही निकलेगा। आप किसी से बात भी करोगे तो वचन से करोगे, आप किसी की काउंसलिंग भी करोगे तो वचन से करोगे। और परमेश्वर का वचन इसकी इजाजत देता है कि अगर तुम बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोलते हो। मतलब सामने वाले को सुनने में लगना चाहिए, अरे ये तो बहुत गजब की बातें हैं, परमेश्वर के वचन की बातें हैं। जो विश्वासी होगा वो तो पहचान जाएगा, अरे ये तो वचन से बात कर रहा है। लेकिन जो अविश्वासी होगा वो अचरज में पड़ जाएगा, अरे इसको ये बातें कहां से आ गई। जाग रहे? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले भरना पड़ेगा अपने हृदय को, अपने मन को अच्छे से वचनों से भरना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सीख नहीं सकते, अगर आप भर नहीं सकते, तो लोगों को भर भी नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के वचन से भर नहीं सकते, सामर्थ से भर नहीं सकते, तो सामर्थ को अपने अंदर से जनरेट भी नहीं कर सकते, यानी कि आउट भी नहीं कर सकते। आउटपुट होता ना, अपने बाहर देना, है ना। आउट मतलब लोगों को ट्रांसफर करना, लोगों को देना। जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा, जब तक आपके अंदर नहीं जाएगा, तब तक आपके जीवन से बाहर कैसे आएगा? यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम जीवन का जल हो, तुम्हारे द्वारा जीवन के जल की नदियां बहना है। तो जब तक आप खुद नदी नहीं बनोगे, तब तक नदी कहां से बहेगी? उसके लिए पहले आपको तो नदी बनना पड़ेगा, उसको तो पहले आपको अपने अंदर उस जल को आने देना होगा। समझ पा रहे हैं क्यों परमेश्वर यहां तीसरी आज्ञा में और तीसरी खास और इंपॉर्टेंट चीज हमको बता रहा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। एक और बार लिखा, तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत बन जाओ। क्या बन जाओ? ताकतवर बन जाओ। काय से ताकतवर बन रहे? कोई भाई भारी सामर्थ से नहीं, परंतु क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता। मतलब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहना चाहिए। जब भी आप मुंह खोलो, जब भी आप कुछ बोलो, परमेश्वर का वचन बोलते हो। जाग रहे? क्या करते हो? परमेश्वर का वचन बोलते हो। ये चीज होनी चाहिए हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये चीज होनी चाहिए कि जब बोल रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं कि परमेश्वर का वचन
बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है आमीन। या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे चलेंगे क्या? समझ में आया क्यों आपको प्रभु के जैसे कॉपी करना है? ताकि क्या हो जाए, आप प्रभु में बने रहें। दूसरा, क्यों प्रेम रखना है? ताकि आप मृत्यु से जीवन में पहुंच जाएं। तीसरा, क्यों परमेश्वर का वचन से आपको भरना है। और आपको मालूम है, ये जो बाइबल अध्ययन का जो समय रहता है, ये हमको परमेश्वर के वचन से भरने का ही समय रहता है। यहां पर हो सकता है आपको कोई प्रचार की लाइन ना मिले, लेकिन आपके हृदय में परमेश्वर का वचन क्या हो रहा है? भरता और भरता और भरता चला जा रहा है। और ये चीज जब आप फील्ड में रहेंगे, यही चीज आपके अंदर से बाहर निकलेगी। आपको समझ में नहीं आएगा, अरे ये चीज मेरी कहां से निकल रही है, अरे ये मैंने कैसे बोल दिया। आपको नहीं मालूम, आपने पहले भरा है, तभी के लिए आपके मुख से निकल रहा है। ऐसे बहुत सारी गवाहियां आती, भैया मैंने तो प्रचार कर रहा था, मैं तो प्रचार करते करते अरे वो बातें निकलने लगी जिसको मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनको याद दिलाता हूं, याद करिए, आप तो उस दिन थे, उस सभा में थे, उस मीटिंग में थे, और उस सभा और उस मीटिंग में और उस बाइबल अध्ययन में आपने उसको अपने कानों से अंदर आने दिया। मतलब आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दिया, और जो अंदर चला गया वही तो बाहर निकलेगा ना। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, जो आपके अंदर है, आप चाहो उसको बाहर निकाल सकते हो, आप चाहो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जिनके जीवन में अपने आत्मिक वरदानों को इंपार्ट किया गया। जाग रहे? इंपार्ट किया गया मतलब अपने वरदानों को दूसरों को देना, इस चीज को भी किया गया। अभी जहां पर 2 दिन की सभा थी, वहां पर भी ये चीज को हुआ। अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात बता रहे, इसके पहले भी बहुत बार ऐसी चीजों को हुआ है, और बहुत समय पहले से हम इस चीज को देखते और करते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी जहां पर हम लोग 2 दिन की सभा में थे, उस 2 दिन की सभा में भी वहां के जो पास्टर जी थे, ध्यान सुनिएगा, वहां के जो पास्टर जी थे, उनके लिए भी हमने क्या किया, प्रार्थना किया, और उनके हाथों पे हाथ रख करके उनको क्या किया, कुछ वरदानों को इम्पार्टिशन किया। क्या किया? वरदानों को ट्रांसफर किया गया। और उसके जस्ट दूसरे सप्ताह जब वो संडे आया, और उस संडे में उनके द्वारा भी अनोखे काम होना शुरू हो गए। एक कुर्सी के द्वारा चमत्कार होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा, जाइए उस कुर्सी में बैठ जाइए। कोई बैठ नहीं पा रहा। जो आज तक उनकी सेवकाई में नहीं हुआ, वो होना शुरू हो गया। ये बातें लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, ये गवाही मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम, वो शौक हो गए, वो शौक होकर के फोन करते, भैया ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे आज तक हमारी सेवकाई में नहीं हुआ। जाग रहे? इम्पार्टिशन किया गया। जाग रहे? इम्पार्टिशन किया गया। उन्होंने जस्ट बोला कि इस चेयर में जाकर के बैठ जाइए, कोई बैठ नहीं पा रहा। जाग रहे? yes. जो बैठ रहा छुटकारे को पा रहा है। समझ पा रहे हैं? yes. क्यों हुआ? क्योंकि एक अपने अंदर से निकाल करके बाहर किया गया। एक वरदान जो परमेश्वर देता है, एक वो है जो इम्पार्टिशन होता है। जाग रहे हैं? ऐसे बहुत सारी जगहों पर हमने देखा, और हर जगह से हमने इस बात की गवाही को सुना है। लेकिन अभी मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से भरते हैं ना, तो वही चीजें बाहर निकलती हैं। वो अनोखे काम की चीजों से पहले भरा गया, उसके बाद वो चीजें आज लोगों तक पहुंच पा रही हैं, और लोग भर पा रहे हैं, और उस चीज को अपने सेवकाई और अपने मिनिस्ट्री में देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आप किस चीज से भरे हैं, आप जिस चीज से भरे हैं, वही चीज आपके द्वारा लोगों तक पहुंचेगी, और वही चीज आप लोगों को दे पाएंगे। अगर हमारे सेवकाई में अनोखे काम, सामर्थ के अनोखे काम नहीं होते, तो क्या हम उन लोगों को इस चीज से इंपार्टेशन कर पाते? क्या नहीं कर पाते। जितने भी, सिर्फ 1-2 लोग नहीं, परंतु बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जिनके जीवन में इस इंपार्टेशन को किया गया है, और उनके जीवन में क्या चीज हुई है, उनके सेवकाई में उन चीजों को, अनोखे कामों को देखा गया है। समझ पा रहे हैं? yes. एक बार एक भाई नागपुर जा रहे थे, और नागपुर जाते समय उन्होंने जस्ट प्रार्थना करवाया, और बोले भैया कि हम जा रहे हैं और वहां पर अच्छा काम होने पाए। मैंने कहा ठीक है जाइए। और जैसे ही बस में थे, और बस में जाते समय मैंने उनको कहा कि अपने हाथ को आगे लाओ, और वहीं जस्ट कोई वैसा माहौल नहीं, कोई वैसा चर्च वाला माहौल नहीं था। बस सफर में थे, बस में जा रहे थे, बस में बैठे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके मैंने उनको सिर्फ जितने दिन की उनकी मीटिंग थी, सिर्फ उतने दिन के लिए, याद रखिएगा, हमेशा के लिए नहीं,
सिर्फ उतने दिन के लिए। मैंने कहा कि प्रभु जितने दिन इनका मीटिंग है, सिर्फ उतने दिन के लिए मैं इस समय अपने वरदानों को इनको क्या करता हूं, इंपार्ट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उसी समय इंपार्ट हो गया और सिर्फ उतने ही दिन के लिए हुआ। वो वहां पर गए, अनोखे काम हो रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, और वहां से जैसे ही मीटिंग खत्म करके आए वो चीजें समाप्त, उनके आगे सेवकाई में नहीं हो पाया। जाग रहे? yes. उनके साथ वो चीजें आगे सेवकाई में नहीं हो पाया। सिर्फ जितने दिन के लिए उनके लिए इंपार्ट किया गया था उतने ही दिन तक वो रहा। मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? आप जिन चीजों से भरे रहेंगे उन चीजों को आप इंपार्ट कर पाएंगे, उन चीजों को आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, दे पाएंगे। yes. और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से भरना 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 और भरते चले जाना। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक आध वचन और देखेंगे या खत्म करेंगे? ठीक, एक आध वचन और देख करके, एक आध आज्ञा और देख करके फिर हम कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे 17 वचन को, इसी का 17 वचन को निकालेंगे जल्दी से। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता अभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को देख रहे हैं, और ये आज्ञाएं नहीं है, पर ये सिर्फ आज्ञाएं नहीं है, परंतु ये प्रभु की इच्छा है। इससे कोई प्रभु का फायदा हो रहा है क्या? ये जितनी भी आज्ञा अभी अपन ने देखी कि प्रभु में बने रहना है, भाइयों से प्यार करना है, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बसाना है, इसमें प्रभु का कोई स्वार्थ या प्रभु का कोई फायदा नजर आया क्या? नहीं। लेकिन इसका किसका फायदा नजर आ रहा है? आपका ही नजर आ रहा है। आपकी उन्नति हो रही, आप ही प्रभु में बने हुए हो, आप ही जीवन मृत्यु से निकल के जीवन में पहुंच रहे हो, और आप ही परमेश्वर के वचन से भरते और भरते और भरते चले जा रहे हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों से ये आज्ञा जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये आज्ञा से बेनिफिट किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, आपके सेवकाई का हो रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन का हो रहा है। और परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है क्योंकि जैसा संसार और उसकी अभिलाषाएं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर आज परमेश्वर इन बातों को आपको बता रहा है, अगर आज आप इन बातों को सीख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, अगर आज यहां पर परमेश्वर कुछ व्यक्तिगत आज्ञाओं को आप सीख पा रहे हैं, तो इसीलिए सीख पा रहे हैं ताकि परमेश्वर आपको सर्वदा के लिए स्थिर रखे। ये परमेश्वर का प्लान, ये परमेश्वर की योजना है कि आपको परमेश्वर सर्वदा के लिए स्थिर और स्थिर और स्थिर करना चाहता है। जाग रहे? क्या लिखा हुआ है? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगी, दोनों मिट जाएंगी और मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की सिर्फ आज्ञा नहीं, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर जो व्यक्ति चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जाग रहे हैं? आपका इस संसार का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इस संसार के बाद उस संसार में सनातन 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 काल तक सर्वदा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की उस व्यक्तिगत टीचिंग के अनुसार अपने जीवन में कर रहे हैं, इसलिए आप सनातन काल तक बने रहेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? और परमेश्वर इसी बात को आज आप तक पहुंचाना चाहता है, और ये बातें इसलिए पहुंचाया, इसलिए नहीं कि आप इनको अपने ज्ञान और अपने नोटबुक में रख लें, परंतु इसीलिए कि ये आपके जीवन में एक बड़े प्रकाशन को लेकर के आने पाए। कि आज हमने 3 से 4 आज्ञाओं को देखा। पहली आज्ञा हमने देखा कि आपको प्रभु के जैसे काम करना है, दूसरा हमने देखा आपको अपने भाइयों से प्यार करना है, तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लेना है, और चौथी चीज हमने देखी कि हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और ये जो बातें हैं ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की चाहत है, ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए और हर एक सुनने वाले के लिए। जाग रहे? आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। अगर आज थोड़ा सा भी आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है, समझा है, तो मैं चाहता हूं इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। लाब्रा खा दीनी मा खोसा खा डिरियांठरब्रा लेबा रबा दगननमा सिखी दिरियांतरबो लुब्रा गादी रिमांदलबा। पिता यीशु मसीह के